राम राम हरे हरे। अभी हम पढ़ रहे हैं कलयुग के बारे में। कलयुग कैसा होता है, धर्म क्या होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए परीक्षित महाराज ने कलयुग के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो आप ध्यान सुनिए कि एक पॉइंट हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। एक पॉइंट भी मिल जाए ना एक कथा में और उसको हम अपना लें तो वहीं से हमारी आध्यात्मिक उन्नति का जो रास्ता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कि धर्म जो बैल था वो इतना सफेद था जैसा कि सफेद कमल का फूल होता है। और वो जो धर्म था बहुत डरा हुआ था उस शूद्र से जो उसको मार रहा था, पीट रहा था उसको। शूद्र कौन है? कलयुग। और ही वॉज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था बैल कि वो एक टांग पे खड़ा हुआ था, कांपता हुआ और मूत्र त्याग कर रहा था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि कलयुग का अगला लक्षण यह है कि धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल वाइट है, एक भी दाग नहीं है। धर्म बिल्कुल वाइट होता है, उज्जवल होता है धर्म, जैसे कि सफेद कमल का फूल। और उस पे अटैक होता है जो असंस्कृत शूद्र की जनसंख्या है, जिनमें कोई कल्चर नहीं होती, ऐसे लोग धर्म के ऊपर आक्रमण करते हैं। वो कौन है वास्तव में ये शूद्र लोग? ये ब्राह्मणों के ही वंशज हैं या क्षत्रियों के वंशज हैं। परंतु कलयुग में वो जो ब्राह्मण, मुझसे एक व्यक्ति बहस कर रहा था कि ब्राह्मण जन्म से होता है, लेकिन अभी ब्राह्मणों के कुल में ही आगे कहीं मैंने पढ़ा था कि सारे असुर जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे कलयुग में। तो ब्राह्मण ज्यादा बदमाश है आजकल, देखा नहीं? ब्राह्मणों के कुल में ही असुरों का जन्म होगा, तभी तो ब्राह्मणों को सही करने के लिए बुद्ध आए थे, क्योंकि सारे ब्राह्मण ही बलि के नाम पे पशु हत्या और मांसाहार कर रहे थे। तो ब्राह्मणी लोग थे ना वो। तो परंतु कलयुग में अब देखो यहाँ पे एक और अच्छी बात आई है कि शिक्षा की कमी के कारण सफिशिएंट एजुकेशन नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। हम ये एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ये इतनी जरूरी है, सारे दिन कथा होनी चाहिए। वैसे अब मेरी भक्तों से यही प्रार्थना है कि हफ्ते में मैं मीटिंग भी करना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे करें ताकि हम सब हफ्ते में एक बार फिजिकली आएँ। या तो जूम पे कथा कम करनी है, क्या करना है, क्योंकि सबको आना चाहिए हफ्ते में एक बार सेंटर पर। नहीं तो आप चाहे सुन लेंगे लेकिन आप प्रैक्टिकली आपका उन्नति होना मुश्किल होगा। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ना सब मिलते हैं, सेवाएं करते हैं, तो वहां से हमारी प्रगति होती है। संघ से सब कुछ होता है। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ वैदिक विजडम। कुछ लोग जूम पर भी काम चला सकते हैं जो बहुत सिंसियर हैं, लेकिन हर एक नहीं कर पाएगा, लोगों को फिजिकल संघ चाहिए। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ वैदिक विजडम। वैदिक विजडम का संस्कृति चाहिए। वैदिक विजडम होती है, हर चीज को करने के तरीके होते हैं, शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। उसकी कमी के कारण लोगों को पता ही नहीं है। सच ए शूद्र लाइक पॉपुलेशन। तो शूद्रों की जो जनसंख्या है, शूद्रों की तरह की, वो धर्म के सारे सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे। और वो लोग जो धार्मिक हैं वो बहुत डरे होंगे ऐसे लोगों से। कलयुग में उल्टा होगा। और ये जो लोग हैं जो शूद्र हैं वो ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो धार्मिक हैं, वो सब धर्म का पालन करते हैं। दे विल डिक्लेयर देमसेल्फ, मतलब वो घोषणा भी कर देंगे और नए नए तरह के सिद्धांत बनाएंगे, नए नए धर्म बनाएंगे। जैसे कि अभी ये जो धर्म बने हुए हैं, ये जो बाबा गुरु घूम रहे हैं, ये ऐसे ही हैं। कोई वैदिक तो नहीं है लेकिन नए नए तरह के ये संस्था बना दिया, ये स्वामी वो स्वामी, सब ऐसे ही हैं। इतनी सारी संस्थाएं पता ही आपके आसपास,
जहाँ पे ग्रंथ नाम का कोई ग्रंथ डिस्कस ही नहीं करते हो, मतलब असली ग्रंथों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो डिस्कस करेंगे तो पकड़े जाएंगे, कैसे गलत चीजें करेंगे वो। इसलिए ग्रंथों को लाओगे तो कोई क्लास में क्वेश्चन कर बैठेगा, यहाँ तो ये लिखा है आप ऐसे कर रहे हो, तो ग्रंथों को हटाया जाए पहले। जैसे जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ पे वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो कुछ भरोसा नहीं है वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं। विल स्प्रिंग अप इन कलयुगा, बहुत सारी आ जाएंगी कलयुग में। किस लिए आएंगे वो संस्थाएं तो मारेंगी धर्म को, क्योंकि जो अधार्मिक लोग हैं वो सारे वहां चले जाएंगे। टू किल द स्पॉटलेस फुल ऑफ रिलीजन, और राज्य स्टेट होगा उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, धर्म निरपेक्ष राज्य। जैसे हमारा भारत है, अभी संविधान में लिखा है कि हमारा भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है। हम किसी धर्म को, खास धर्म को वो नहीं करते कि ये धर्म है। और धर्म निरपेक्ष का मतलब नास्तिकतावादी हो जाती है। एक हमारा रिलीजन होना चाहिए, चाहे वो ये बोले कि हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना ही होगा, नहीं तो दंडित होगा वो। ऐसे भी तो कर सकते हो, धर्म निरपेक्ष नहीं कर रहे। आप बोलो जो मुस्लिम है वो कुरान को फॉलो, स्टैंडर्ड कुरान घोषित कर दो, सही वाली कुरान ये है, गवर्नमेंट ने के हिसाब से हमने सारा छानबीन कर लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ऐसे गीता ये है, और ये सब यही कानून है। ऐसे तो कर सकते हैं। कानून है मनु संहिता जो लिखता है, मनु संहिता में जो उल्लंघन करेगा वो दंडित होगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब लोग धार्मिक बन जाएंगे। भैया मनु संहिता में लिखा है, लोग उसकी बात करेंगे, गीता में से लिखा है, इसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, धर्म निरपेक्ष। कोई किसी पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ वो नहीं है कि गीता पढ़ानी जरूरी है या फॉलो करना जरूरी है, कुछ नहीं है। तो राज्य को घोषणा कर देंगे धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई खास धर्म नहीं, और उसके परिणाम स्वरूप धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीनता हो जाएगी, और नागरिक बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे करने के लिए जैसा वो करते हैं, और साधु के लिए कोई सम्मान नहीं होगा, ना शास्त्र के लिए ना गुरु के लिए। तीन चीज देखो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तीन चीज, साधु, शास्त्र एंड गुरु। ये तीनों को, तीनते करिया एक क्या, गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीनते करिया एक क्या, इन तीनों को एक करके धर्म निकाला जाता है। खाली शास्त्र से नहीं निकलेगा, शास्त्र में तो सब बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने कैसे प्रैक्टिस किया, और उस शास्त्र का भी आज मतलब वो परंपरा और शास्त्र के हिसाब से कोई एक्सपर्ट गुरु बताएगा। तो तीन ते करिए क्या, अकेले से नहीं होगा। कोई शास्त्र की बात करता उसको बोलो भाई परंपरा भी तो दिखाओ, परंपरा में जो आचार्य थे, जो नित्य सिद्ध थे, उन्होंने कैसे प्रैक्टिस किया था, वहां से देखना पड़ता है। इसलिए एक भजन में लिखा है, परंपरा जानो यही भालो। अगर आपको परंपरा नहीं पता तो फिर क्या जानते हो, वही भालो, वही जानता है, वही भला है, परंपरा को जानता है। बिना परंपरा के सब व्यर्थ है। तो देख सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कैसे प्रैक्टिस किया, भक्तिनाथ ठाकुर ने, जगन्नाथ दास बाबा जी ने, किशोरदास बाबा जी कैसे करते थे, वो सब देखना पड़ेगा। पहले आचार्य निम्बार्क आचार्य हैं सब में, मध्वाचार्य ने कैसे किया। द सिटीजन्स विल बी फ्री, ये हो गया। तो बुल स्टैंडिंग ऑन वन लेग, तो जो बैल था एक टांग पे खड़ा हुआ था, उसका मतलब यह है कि धर्म के सिद्धांत धीरे धीरे घट रहे हैं, और even the fragmental existence of religious principles will be embarrassed। जो थोड़े बहुत भी सिद्धांत बचे हैं वो भी मुश्किल हो जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, इतने सारे व्यवधान हो जाएंगे। by so many obstacles as if in the trembling condition of falling down at any time। जो धर्म का सिद्धांत थोड़ा बचा है वो भी कांप रहा होगा, वो भी पालन करना मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में ऐसी दशा होगी। ये है कली का असर। इस कलयुग से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम
का आश्रय लेना होगा। नहीं तो जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं कर रहा है, चाहे वो माला भी करता है, क्लास में भी आता है, मंदिर भी जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है वो खाता रहेगा, सोता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा उसकी माला वाला भी सब नाम की रह जाएगी। इसलिए भागवतम अध्ययन बहुत जरूरी है। भागवतम में ही भागवतम की इतनी महिमा बताई गई है पढ़ने के लिए। नित्यम भागवत सेव्या, है ना, उसमें भी हमने पढ़ा था उस दिन, श्रद्धया शरणवत्ता श्रद्धया नित्यम, और उसमें लिखा था एंडेवर करता स्वचेष्टितम, याद है, गणित से स्वचेष्टितम। ये भागवतम के सिद्धांतों को जो श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और बहुत प्रयास करके ग्रहण करता है, उसको विशते हृदय, मैंने लिखा था ना कि भगवान तुरंत प्रकट होते हैं उसके हृदय में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बताते हैं कि यद्यपि गाय बहुत लाभदायक है, क्योंकि उससे गाय से हम धर्म के सिद्धांतों को निकालते हैं। दूध नहीं निकालते गाय से, गाय के दूध में धर्म है। ये कितना सुंदर लिखा है, क्योंकि व्यक्ति गाय से धर्म के सिद्धांतों को निकाल सकता है। She was now rendered poor and calfless, लेकिन उसकी भी हालत क्या कर दी गई थी, वो बहुत खस्ता हालत में थी और उसका बच्चा भी नहीं था। She was now rendered poor and calfless, उसकी टांगें भी शूद्र के द्वारा पीटी जा रही थी, गाय की, और उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत दुखी थी और बहुत कमजोर थी। She was hankering after some grass in the field, वो घास ढूंढ रही थी। लिटरली ऐसे हो रहा है, इसलिए हम सब लोग भी ज्यादा सुखी नहीं हैं। मतलब कितनी ऊंची बात लिखी है भागवतम में कि गाय के अंदर से धर्म निकाल सकते हो आप। वन कैन ड्रॉ रिलीजियस प्रिंसिपल्स फ्रॉम हर। और सोचो आप, अगर कुछ लोग तो गाय का दूध ही नहीं पीते, उनको अच्छा ही लगता, तो इससे ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है असुर की है। हमारा शरीर होता है, सबका अलग शरीर है। अगर हमें ये भी पता लग जाए ना, मैं असुर हूँ, मैं गंदा हूँ, तो भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम तो उस गंदे का प्रयास ही करेंगे। एक तो हम लोग अहंकार के कारण जो है सुनेंगे नहीं किसी की, आगे बढ़ेंगे कैसे। गाम च धर्म दुघादीनम, गाम मतलब काऊ, काऊ का एक नाम है, गाय का गाम, गाय गाम, गाय गाम। गाम च धर्म दुघाम, धर्म दुघाम, बेनिफिशियल बिकॉज वन कैन ड्रॉ रिलीजन फ्रॉम हर। धर्म दुघाम है, धर्म का मतलब स्रोत है, दुघाम, धर्म दुघाम। दीन थी वो, भृशम थी, भृशम, बहुत दुखी थी। शूद्र, शूद्र पद आहताम, पद आहताम, शूद्र के द्वारा पीटी जा रही थी वो, पद आहताम। विवत्साम अश्रु वदंताम, अश्रु, और बिना उसके थी वो, विवत्साम, विवत्साम मतलब वत्स माने पुत्र, उसके पुत्र के बिना थी वो, बछड़े के बिना थी वो। और अश्रु वदंताम, अश्रु वदनाम लिखा, सॉरी, और उसकी वदन में आंसू थे, उसकी आंखों में। क्षामाम, बहुत कमजोर थी। यवसाम, घास। इच्छताम, देखो ये सीधे सीधे प्रिंसिपल हैं भगवान की प्रकृति। प्रभुपाद जी कल लेक्चर में कह रहे थे, हम जो सुन रहे थे, आप सब लोग नहीं आते हैं मॉर्निंग में, 8 बजे लेक्चर होता है। सो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि प्रकृति इतनी क्रूर है, जो भी हम करेंगे वो हो जाएगा। जैसे आप चाकू पे हाथ मारो तुरंत कटेगा, यानी चाकू पे हाथ मारो तुरंत कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लेड पे हाथ मारोगे, अग्नि में हाथ दोगे तुरंत होता है ना, ये प्रकृति के नियम है। अभी आपको क्या चाहिए प्रकृति से, आपके हाथ में है। आप जितना ज्यादा धर्म का पालन करेंगे उतना जल्दी सुखी हो जाएंगे। धर्म बिल्कुल व्हाइट लोटस फ्लावर की तरह है। जो अधर्म करेंगे
तो अधर्म को, तो प्रकृति का पूरा साइंटिफिक सिस्टम है ना, कोई इसमें व्यवधान नहीं है, अपने आप ही हो रही चीजें, जो जैसा करता जा रहा है उसको ऐसे ही मिलते आ रहे हैं फल। तो इसलिए हमें खुद देखना चाहिए कि मैं कितना धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैंने धर्म के लिए क्या प्रयास किया अपने जीवन में, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा प्रयास कहाँ है, हु एम आई। यवसम इच्छताम, कितना आपने कष्ट झेले धर्म के लिए, कितने पापड़ बेले, या खाली अपने भोग के लिए भागता रहा, मैं और मेरे के लिए। करेक्ट है ना, सोचना चाहिए। तो आगे क्या बता रहे हैं, ये पढ़ लिया अपनी। द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ द एज ऑफ कली इज द डिस्ट्रेस कंडीशन ऑफ द काउ। ये बता रहे हैं अगला, अगला क्या बता रहे हैं लक्षण कली का, कि गाय की खस्ता हालत, बहुत दुखी हालत, दयनीय स्थिति है गाय की। ये अगला सिम्टम है, देखो। मिल्किंग द काउ मीन्स ड्राइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इन लिक्विड फॉर्म। तो दूध नहीं है वो, भागवत में लिखा है, दूध नहीं पी रहे आप, धर्म अंदर जा रहा, धर्म, और उसके लिए गाय की सेवा करनी चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषि और मुनि दूध पर रहते थे, केवल दूध पर, केवल दूध पी के। श्री सुखदेव गोस्वामी किसी घर में जाते थे, जब वो गाय दो रहा होता था और वो केवल थोड़ा सा दूध लेते थे अपने गुजारे के लिए। इवन 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले भी कोई भी साधु को थोड़ा सा दूध बिना वंचित नहीं करता था। क्वार्टर, एक पाव या आधा किलो दूध तो देता ही है। जब भी कोई साधु जाएगा, 50 साल पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसको एक पाव या आधा किलो दूध जरूर देता था। हर घर में, हर घर में हर गृहस्थ दूध देता था, पानी की तरह। पानी आइए जी, पानी पीजिए, पानी तो ले लो, थोड़ा दूध तो पी लो। बच्चे कल्चर था, अभी क्या चाय पिलाते हैं उसको। गाय का दूध, आधा किलो दूध या एक पाव तो सभी पिलाते थे। अभी हमारे सामने भी एक कल्चर था, मतलब मेरे सामने भी, जब मैं छोटा था, दूध आइए दूध पीजिए, दूध पिलाते थे नहीं। फॉर ए सनातनिस्ट, सनातनिस्ट कौन है, जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, उस सनातन धर्मी के लिए ये हर गृहस्थ की ड्यूटी है कि गाय रखे। इसलिए हर व्यक्ति को एक गाय पालने का जिम्मा लेना ही चाहिए। ड्यूटी ऑफ हर गृहस्थ की ड्यूटी क्या है कि गाय रखे वो, और बैल रखे, बैल भी रखे। ये उसके घर का सामग्री है, टीवी रख रखे हैं, टीवी, सोफा, कूलर, पंखा, और क्या क्या रखते हैं जो बहुत जरूरी है, वॉशिंग मशीन, हाँ, फ्रिज, एसी। ये कह रहे हैं ये पैराफर्नेलिया घर का, ये घर की साज सामग्री में गाय बैल आते हैं, केवल दूध पीने के लिए नहीं, वहां से धर्म निकालने के लिए। गाय रहेगी तो धर्म भी आएगा, वहां पे धर्म रहेगा। बट नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग मिल्क बट आल्सो फॉर ड्राइविंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स। सनातनिस्ट, अब यार मुझे तो ये पढ़ के ना वही दिमाग मेरा एकदम अपसेट हो जाता है। मुझे फिर वही लगता है, ये मतलब हमारे इस्कॉन में कैसे ऐसे हो रहा है कि ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे कैसे कर सकते हैं। साहब साहब, हाउ इट इज पॉसिबल, इतनी माया कैसे घुस गई। महाराज ने एक लेक्चर दिया है क्या, कलयुग इस्कॉन में घुस गया है। एक लेक्चर है महाराज का, मुक्तिदास महाराज का, हैज कली एंटर्ड इन इस्कॉन। शायद कली की वजह से, कली तो मार रहा है गाय को। हम भी इतने, मतलब हमारे पास इतने लोग हैं, इतना सब कुछ है, कैपेसिटी है, वो चारों तरफ गाय गाय कर सकते हैं हम चाहें तो। पूरे संसार में इस्कॉन के डिवोटीज हैं प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे गायों के लिए। धर्म तो यहाँ, धर्म के लिए इस्कॉन खत्म हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, फैक्ट है। केवल हरिनाम चल रहा है, बस सब कहते हैं हरिनाम करो, बस कुछ संभव नहीं है अभी। लेकिन इसलिए प्रभुपाद से नहीं लिख रहे हैं, कह देते प्रभुपाद जी के सब छोड़ो, क्यों लिख रहे हैं ये सब बात, कलयुग में लिख रहे हैं।
कलयुग में अगर धर्म को बचाना है तो गाय को बचाना होगा, धर्म नहीं बचेगा धर्म। अब ऐसे नहीं है कि 25% तो धर्म है तो 25% को तो बचाओ, ऐसे थोड़े जीरो कर दोगे उसको। 25% तो वैसे ही बोल रहे हैं, वो 25% है ही। और महाप्रभु की कृपा से तो अभी पूरा गोल्डन एज चल रहा है, तो ये कहना भी बहुत मूर्खता है कि संभव नहीं है। मुश्किल है ऑफ कोर्स, मुश्किल इसलिए कर रखे, तपस्या करेंगे हम लोग तभी तो एंगेज रहेंगे इसमें, काम क्या मिलेगा। क्योंकि महाप्रभु की कृपा से अभी तो ये सतयुग चल रहा है, कलयुग में 10,000 साल का, तो ये तो बढ़ेगा ही, कोई ना कोई तो करेगा ही इसको, और कर रहे हैं लोग। अभी हम देख रहे थे महाराज तो बाहर कंट्री में, कहीं अमेरिका में थे, कहाँ थे, वहां भी महाराज ने वर्णाश्रम सोसाइटी बना दी। सव्य साची प्रभु जी महाराज के साथ में थे वहां पर। भोपाल में बना दिया, नंदग्राम बना दिया, राजपुरा में बन रहा है, बहुत जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। कोंटा में कुछ भक्त ले रहते हैं गायों के साथ में लैंड पर, जॉब छोड़ के कर रहे हैं लोग। धर्म तो ऐसे ही आएगा, नहीं तो परेशान रहेंगे सारी उम्र और फिर ऐसे ही मर जाएंगे। सो गाय का, हाँ, धर्म के सिद्धांत निकालने के लिए सनातनिष्ठ गायों की पूजा कर, सनातनिष्ठ धर्म की, सनातनिष्ठ गाय की पूजा करता है धर्म के सिद्धांतों के आधार पर, और ब्राह्मणों को वो आदर देता है। गाय का दूध यज्ञ के लिए चाहिए होता है, यज्ञ की अग्नि के लिए, फॉर द सेक्रीफाइसल फायर गाय का दूध चाहिए होता है। और ये यज्ञ करने से गृहस्थ लोग सुखी रह सकते हैं। गाय का बछड़ा खाली सुंदर ही नहीं होता कि उसको देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु वो गाय को बहुत संतुष्टि देता है, और इसलिए गाय बहुत दूध देती है जितना संभव हो। परंतु कलयुग में गायों को, बछड़ों को गायों से अलग कर दिया जाता है, जितना जल्दी हो सके करते हैं लोग। एज इट इज पॉसिबल फॉर पर्पजेज which may not be mentioned in these pages in भागवतम। देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं बाजी, मतलब बछड़ों को बेच दिया जाता है मारने के लिए। लोग बछड़े का मांस खाते हैं क्योंकि बहुत कोमल होता है ना वो, नया नया, तो जितनी जल्दी थोड़े बहुत दिन देखेंगे उसको, 2-4 दिन, और बछड़े को बेच देते हैं। देख रहे हो आप। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा प्रेरणा मिल गई, वो जो गौशाला है ना बदरला में, उससे मिलूंगा, उसको पढ़ाऊंगा बैठा के। वो बंदे के पास बहुत गाय है, उसको ट्रेन करना चाहिए हमको। वो चराता ही है, रोज की सारी गायें चरा के पाल रहा है वो। काफी गाय इकट्ठी कर रखी है उसने बदरला, हमारे गांव के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है वो बंदा। उससे मिलना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए ताकि वो गड़बड़ ना करे। बैल भी रखे हैं, देखो दोनों भाइयों के पास बहुत सारी गाय, 1000 गाय हैं, पता नहीं कितनी पास में ही। और इतने गंदा चल रहा है, गायों को बैल के साथ नहीं मिलाते हो, इंजेक्शनों से उसको गर्भित करते हैं, गर्भवती, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है, सब पागल लोग हैं। कलयुग चढ़ा हुआ, सब नरक में जाने की तैयारी चल रही है। दैट्स वेरी नाइस। सो आज का एजेंडा है, आज उसको मैं वहीं बुलाऊंगा पक्का, मेरे गाँव जाना भी है। दिस इज वेरी गुड आइडिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। द काउ स्टैंड्स विद टीयर्स इन हर आईज। गाय इसलिए बेचारी रोती रहती है, हमने देखा गाय की आंखों में कई बार आंसू होते हैं, नहीं तो गाय खुश नहीं है। गाय खड़ी खड़ी रोती रहती है अपनी आंखों में, शूद्र दूध निकालता है गाय से इंजेक्शन लगा के, आर्टिफिशियली, देख रहे हैं सब लिखा है इसमें रूपा जी ने। शूद्र जो ग्वाला होता है वो दूध निकाल लेता है गाय से। अब आप कहते हैं ये भक्त लोग हम तो गाय का दूध ले रहे हैं जी, अरे वो लोग जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ हाल देख के तो आओ, कभी गए हो वहाँ पे, वहाँ देख के आओ कैसे वो करते हैं गायों को। मैं कई गौशालाओं में गया हूँ, कोई ढंग से केयर नहीं होती गायों की, ना सफाई होती है, और वो पता नहीं कैसे कैसे ढंग से सब इंजेक्शन लगाने माहिर है, 1 मिनट में लग जाता है इंजेक्शन, सब दूध बाहर आता है। और जब मिल्क नहीं होता है गाय का तो गाय को भेज देते हैं स्लॉटर हाउस में। किसी भी गौशाला में जाओ तो वहां पे देखो बूढ़ी गाय हैं कि नहीं है,
जो बहुत बड़ी गौशाला है तो, और कैसे रख रहे हैं उनको। These greatly sinful acts are responsible for all the troubles in present society. देख रहे हैं, ये कारण है आज जो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उसका कारण यहाँ से हो रहा है। इसी के कारण बच्चे के दिमाग खराब है, उनको सीधे काम करते हैं, ना संयम है, सारा अधर्म यहीं से हो रहा है, क्योंकि धर्म खत्म तो अधर्म बढ़ेगा ही। गाय का सेवा करने से ही धर्म मिलेगा, धर्म का पालन हो ही नहीं पाएगा आपसे। इसलिए आप सब भक्तों के नहीं है, गौशाला को जाता ही नहीं है। प्रभु जी आप नहीं आए, अरे आप गौशाला को सेवा करो ना गायों की जाके। सबको जाना चाहिए, हफ्ते में जाना चाहिए। वैसे प्रोग्राम हमें हर हफ्ते गौशाला में करना चाहिए, और ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए हर हफ्ते बस का अरेंजमेंट हो, और भक्त लोग कंट्रीब्यूट करें, वो सब निकल जाता है खर्चा आने जाने का, और जाएं वहाँ पे सेवा करें, चाहे गाय को नहलाइए हर हफ्ते जाके। हाँ तो ये लिख रहा है भैया, तब जाके सुखी होंगे, नहीं तो सुखी नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ समस्या, सबके घर में समस्या है, कोई बीमार है, किसी की लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ हो रहा है, माइंड में परेशानी बनी रहती है, तनाव है घर में, मन में घर तनाव है, अंदर तनाव है, इसीलिए हो रहा है ना सब ये। गाय, पीपल डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग इन द नेम ऑफ इकोनॉमी। ये तो देखो खुशी की बात है, मुझे इतना खुशी तो हो रही है कि कम से कम हमने किसी भी तरीके से, चाहे किसी भाव में आगे गाय आ गई तो कुछ तो मतलब अभी नाउ वी कैन सर्व, एटलीस्ट हमारे पास गाय तो है सेवा करने के लिए। और सब प्रयास करें तो ये इतनी सारी गाय घूम रही है, इनके लिए कुछ करना चाहिए नहीं? कि कम से कम जिस इलाके में हम लोग रहते हैं हमें कोई गाय घूमती नहीं मिलेगी। वी शुड डू समथिंग। People do not know what they are doing in the name of economic development. लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं आर्थिक विकास के लिए। Do not know what they are doing in the name of, आर्थिक विकास के नाम पर वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। कली का प्रभाव उनको इस तरह के बहुत गहरे अंधकार में रखेगा। ये कली की वजह से, कली हमको कुछ सोचने नहीं देता है, कलयुग। और सारे प्रयासों के बावजूद, शांति और समृद्धि के सारे प्रयासों के बावजूद, सब प्रयास करें ना, गवर्नमेंट कितने कितने प्लान बनाती है, दे मस्ट ट्राई टू सी द काउज एंड बुल्स हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो हमें गाय को और बैल को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए डिस्पाइट ऑल। ठीक है। Foolish people do not know how one earns happiness by making the cows and bulls happy. लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से व्यक्ति सुखी रह सकता है गायों को और बैलों को खुश रखने से। अब इसमें बैल भी साथ साथ चल रहा है, नहीं बैल गौशाला में गाय बैल ही नहीं है, बैल कहाँ गए? बैल भगा दिए, ये क्या है? बट इट इज ए फैक्ट बाय द लॉ ऑफ नेचर। यही तो प्रकृति तो ऐसे काम करती है। गाय बैल खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, प्रकृति का अपना सिस्टम है। इसलिए लेट अस टेक इट फ्रॉम द ऑथोरिटी ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स फॉर टोटल हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए मैं भागवतम के इन सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए ताकि पूरा समाज में सुख शांति फैल जाए। सुख शांति फैलेगी कैसे? इन सिद्धांतों को अपनाने से। टोटल हैप्पीनेस लिखा है, टोटल कितना होता है? पूरा सुख होएगा। So this is understanding. Today is Sunday. Hope all of you are happy. Let us stop it here. कुंवर सिंह प्रभु, देख रहे हो आप कितने प्रयास कर रहे हो? आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अपना आधा सब कुछ बांट देना चाहिए गाय बैल के लिए। भैया ये ले जाओ, मुझसे धन, मुझसे न्योरा आप करो। लिख रहा है अगर सुखी रहना चाहते हो तो बुढ़ापा आएगा तो इतने रोग घुस जाएंगे बॉडी में, तो सारा धन जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, हमें आपके लिए नहीं कर रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ कि उसी में फिर जाएगा सारा धन। पहले इकट्ठा कर लो धन, फिर वो बीमारी लग जाएंगी, तो जूझते रहो। मुझे जैसे बता रहा था एक व्यक्ति कि मेरी 40,000 रुपए की दवाई तो मेरी बीवी खा जाती है। वो कह रहा था मुझे 50,000 मुझे पेंशन मिलती है। कह रहा बहुत थोड़ी पेंशन मिलती है। क्या पेंशन देती है कंपनी? ऑफिसर था वो, रिटायर हो गया अभी।
So he was telling me this is the problem, 40,000 दवाई खा रहा है, इसके बाद भी उसको ठीक है छुटकारा नहीं मिलता। अभी हमारे एक फ्रेंड थे, वो दीक्षित भी थे, उनकी 90,000 की दवाई बता रहे थे, 90,000 की, कैंसर था उनको। और ये चीजें होती हैं। हमारे गांव के थे ना वो नंदनंदन प्रभु, मेरे क्लासमेट थे। 10 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई थी। फिर कई साल कैंसर में रहे, कई साल। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आपको नहीं हो, अभी तो आपने भक्ति शुरू भी नहीं करी, वो तो उनकी दीक्षा भी हो गई थी, माला भी कर रहे थे, तो पता नहीं कौन सा कर्म कब कैसे आएगा, वी नेवर नो। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हम लोग सरेंडर नहीं होते, चाहे दीक्षा तो ले लेते हैं कैसे करके, गुरु लोग हमें स्वीकार भी कर लेते हैं, ठीक है आ गया लाइन पर, आगे सीरियस हो जाएगा। दीक्षा एक दिन का, दीक्षा से कोई ये सर्टिफाई नहीं होता कि आप भक्त होंगे। दीक्षा का मतलब है कि आप भक्त बनना चाहते हैं और तैयार हो सब करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मुकर जाते हैं, बात नहीं मानते, किसी का अधीन नहीं होते हैं, दास नहीं बनते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपराध भी लगता है, गुरु का अपराध, और फिर भक्ति का फल नहीं आता है। बहुत समस्याएं हैं, कमजोर हैं हम लोग, मानते हैं गलतियां होंगी, लेकिन हमारा प्रयास बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और दिखने वाला होना चाहिए कि इसने तो बहुत जोर लगा दिया। हर भक्त को क्रांतिकारी होना चाहिए। महाराज कह रहे थे, जुलल भक्ति विकास महाराज जब हमें राजपुरा में मिले थे, महाराज ने कहा था कि हाँ हमें क्रांतिकारी होना पड़ेगा, क्रांतिकारी भक्त चाहिए रेवोल्यूशन लाने के लिए। महाराज ने कहा था रेवोल्यूशन लानी है अगर तो क्रांतिकारी भक्त चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं। मैं सोच ही रहा था कल की ऐसी लाइफ चलेगी नहीं जैसे चल रही है, कुछ करना है तो क्रांति करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होएगा नहीं। समय बीतता जा रहा है, समय बहुत कम है, थोड़े दिनों में बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे हम लोग। काल बिल्कुल हमें निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, निकल रहा है। फिर कभी हाथ नहीं उठेगा, कभी यहाँ दर्द हो जाएगा, फिर झुक जाएंगे, तो कुछ करने के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी जब तक बॉडी में थोड़ा बहुत दम है कर लो, कल पता नहीं कि गर्दन भी सीधी होगी कि नहीं होगी, कि हाथ भी उठेगा कि नहीं उठेगा, यू नेवर नो, कुछ पता नहीं है कल का। इसलिए जब तक शरीर में दम है, हाथ में कुछ है, कर लो भाई, कल का वेट मत करो। कहते नहीं है काल करे सो आज कर, सही बोला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब आज ही कर लो। चलो मैं अभी गांव जाऊंगा सुबह सुबह 7 बजे के आसपास, और फिर हम सेंटर पे आ जाएंगे। आपको गांव है तो गांव आ जाइए, सेंटर पे प्रोग्राम है 1 बजे, बस मैंने 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखा है, इसलिए 1 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे 2:30 बजे खत्म, ना 1 मिनट आगे ना पीछे। आप टाइम पे आइए, टाइम पे चले जाइए। ओनली फॉर 1.5 आवर। जो बल्लभ के भक्त जरूर आए, सबको आना चाहिए। कम से कम आप सफाई करके चले जाओ, कुछ सेवा तो करो, ठीक है, दर्शन करके चले जाओ भक्तों के। भगवान से बड़े दर्शन भक्तों के हैं, और सब भक्त आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। आप भी दर्शन दीजिए अपना, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाइए, सेवा करिए, प्रेम बढ़ाइए, ठीक है ना। 1.5 घंटा ओनली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूर के वक्त भी आ सकते हैं, संडे थोड़ा घूमने जाते हैं लोग, तो घूम लीजिए। मैं एक सेंटर दिल्ली में खोलना चाहता हूँ, ऐसे मेरा विचार आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मैं बलौड़ में खोल दिया एक सेंटर, और भी किधर खोलना है, ये नाइटी की साइड में मेरे दिमाग वो भी आ रहा था, उस साइड में भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप सबको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा वीकली। चाहे हम लोग सारे प्रोग्राम ने इसलिए भी करने पड़ रहे हैं कि जूम पर बाहर के लोग जुड़े हैं, नहीं तो हम लोग प्रोग्राम करें ना डेली, फिर वो प्रॉब्लम आएगी जो बाहर से लोग हैं। लेकिन लोकल जो डिवोटीज हैं एनसीआर के, उनको वीकली आना चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, नहीं तो कुछ प्रगति नहीं होगी, समय बीतता जाएगा। और ये आने से आपका भगवान बहुत कुछ देंगे ना। भगवान, आप भगवान को 2 घंटे देते हैं, भगवान 20 घंटे देते हैं आपको।
कोर्ट कचहरी बीमारी सबसे बचाते हैं, फालतू की जनसंघ से बचाते हैं, बहुत समय बचता है। ऐसे नहीं है कि वेस्ट होता है। हम देखते हैं कि मैं खुद देखता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत भक्ति किया, कि मुझे बहुत समय देते हैं भगवान। पूरा पूरा दिन भर खाली कर देते हैं, ऑफिस में से इतना समय मिल जाएगा। अगर हम कई बार पूरा दिन लगाते हैं भगवान की सेवा में तो समय भी बहुत मिलता है। फिर ऐसे नहीं कि समय कमी रहती है, समय समय रहता है भगवान के पास। भगवान कभी रखते नहीं है, लेके करोड़ गुना देते हैं भगवान। सुदामा के चावल लिए, अगर मैं भगवान को समय दे रहा हूँ, 3 अरे इतना समय चला गया, मूर्ख हो आप गधे हो एक्चुअली, एक नंबर के। उल्टा सोचना चाहिए कम समय दिया है बहुत, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखो, मैं उन भक्तों को जानता हूँ, कई भक्तों को ये दिक्कत थी, उनकी मेरे पास शिकायत भी आई, वो खत्म हो गया वो क्लास में। अब वो उनके पास 1 सेकंड भी नहीं है, वो किसी क्लास में नहीं आते वो। उनकी दिक्कत ये थी कि आप लंबा प्रोग्राम कर देते हो। अब कहाँ गए वो? उनसे ना माला होती है, उनके शरीर बीमार हैं, ना उठ पाते ना बैठ पाते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को। वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे, बोली अभी क्लास लंबी हो जाती है, अभी क्या हो गया, चलो अब तो क्लास में आप तो खत्म ही हो गए। तो ये ना, ये अनर्थ होते हैं अंदर, उनको दोष दृष्टि रहती है। खुश होना चाहिए यार, संसार में तुम सारा दिन मल खाते रहते हो, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा अच्छा ही है। उनके खुशी के लिए मैं बहुत स्ट्रिक्टली फिर टाइम दूंगा, अच्छी बात है पंक्चुअलिटी हो जाए। कई बार हम नहीं चाहते, कुछ समस्या हो जाती है नहीं, क्योंकि हम सब सिंसियर नहीं है। कुछ संसार में जहाँ अग्नि होती है वहां पे धुआं होता ही है, हर चीज परफेक्टली करना मुश्किल होता है। तो ये सोचना चाहिए बहुत ही अच्छा है। जितना समय जा रहा है भगवान बहुत समय देंगे, इसलिए जो धन देगा उसको बहुत धन देंगे भगवान, जो शरीर देगा भगवान को शरीर अच्छा देंगे, और ज्यादा लंबी आयु देंगे उसको भगवान। सब सिस्टम परफेक्ट है भगवान का। अनंत गुना, अनंत क्या ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख मिलता है। इसलिए नेवर थिंक कि इस समय चला जाएगा फिर हमारे पास समय नहीं है, कैसे होगा, ये विचार तो कभी भी नहीं आना चाहिए। जितना समय जाएगा थोड़ा जा रहा है वो, भगवान के लाखों हाथ हैं बचाने के, आपको समय देंगे, बहुत समय मिलेगा। नहीं तो कुछ भी समय नहीं मिलेगा। अगर जो भगवान को समय देता है, भगवान उसका काल उसको निकल जाता है, कुछ भी नहीं करने देगा काल आप। ये बहुत कठोर सत्य है, सॉरी टू से, बट यही सत्य है। इससे हमारा बहुत फायदा भी है। ठीक है, हरे कृष्णा, 5:21 हो गया, लेट मी स्टॉप इट हियर ओनली। हरे कृष्ण